इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट बोरिंग है थोड़ा सा। हाँ, कॉम्पोजिशन थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा याद करने वाली ज्यादा है ना, थोड़ा आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, चीजों को याद ज्यादा करना पड़ेगा। देखो टफ नहीं है, आप लोग इजीली याद कर लोगे। कैसे है मैं बताती हूँ। आप लोग घर में चाय बनाते होंगे, चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे दूध हो गई, पानी हो गया, अदरक हो गई, चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई, जो इलायची वाले पीते हो इलायची, गैस भी चाहिए, इलायची जो भी डालो, लौंग डालो, काली मिर्च डालो, सब। चलो अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। हाँ क्या आएगा? कौन है अंकित? अच्छा ये है। चलो अब इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले ध्यान से सुनो। इंग्रेडिएंट्स टफ कुछ नहीं है, जितने इंग्रेडिएंट्स है टोटल 5 ही इंग्रेडिएंट्स है आपके बनाने के लिए। जो ब्रिक बनाने के लिए क्ले यूज होगा, उस क्ले में हम इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे। सर्टेन प्रपोर्शन होता होगा इंग्रेडिएंट का, तो कुछ प्रपोर्शन में हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर वो प्रपोर्शन सही है तो उसका यूज हमको मिलेगा, अगर प्रपोर्शन गलत हो गया तो क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट भी हमको देखने मिलेगा। तो 2 चीज पढ़ेंगे, एक हमारा यूज क्या क्या होगा और साइड इफेक्ट क्या क्या चीजों का होगा। ठीक है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हम लोग का सिलिका, दूसरा इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना, तीसरा इंग्रेडिएंट है मेरा लाइम, और चौथा है मेरा आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ आयरन, फिफ्थ है मेरा मैग्नीशिया। व्हाट हैपेंस, जब आपके सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम प्रपोर्शन में है तो काम अच्छा चल रहा है, गाड़ी अच्छी चल रही है। सिलिका का प्रपोर्शन 50 to 60%, इसका प्रपोर्शन 20 to 30%, लाइम का प्रपोर्शन 2 से 5%, 5 से 7% इसका, और इसका लेस देन 1%। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी ये वैल्यूज। ठीक है, घर जाके याद नहीं करना है, मेरे सब्जेक्ट को यहीं से पढ़ के जाना है, घर जाके माइंड में रिवाइज कर लेना है। जब नोट्स दूंगी तो नोट्स को पढ़ के रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो यहीं से याद कर लो, एक ही टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। सिलिका 50-60, एल्यूमिना 20-30, लाइम 2 से 5, और इसी से 5 से 7, और यहाँ पे लेस देन 1%। याद हो गया? अब चलिए यूजेस पढ़ते हैं। जब भी मैं यूजेस पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक से, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट इंटरलिंक होगा, ताकि आपको याद रहे। कोशिश करना याद, साथ साथ आप याद करते चलो इसको। अगर आपका यूज है सिलिका का, सिलिका क्या है आपका? बेसिकली एक सिल्ट मटेरियल है। सिल्ट मतलब जानते हैं, जो स्लेट पेंसिल का पेंसिल आप यूज करते हैं, मुल्तानी मिट्टी देखते होंगे। सिल्ट एक टाइप का पत्थर है जो कि लेयर्स में रहता है, लेयर्स में फॉर्म होता है, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। तो आपका पेंसिल स्लेट जो रहता है, उसका पेंसिल भी लेयर्स में दिखता होगा, देखना लेयर्स में टूटता है। मुल्तानी मिट्टी लेयर्स में टूटती है, वैसे ही सिलिका भी एक सिल्ट कंटेंट है, जिसको मैं यूज करती हूँ क्ले में। अब उसका परसेंटेज 50 से 60% है, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, मोर एंड हाफ % ऑफ द क्ले इज ऑफ सिलिका। ये लाइन में सिंपली इस परसेंटेज को देख के बोल सकती हूँ। पॉइंट बढ़ गया मेरा। नेक्स्ट यूज में मैं क्या बोल सकती हूँ, ये किस किस से बचाता है? इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग। अब क्रैकिंग आपको पता है, श्रिंकेज मीन्स जिसमें पानी लॉस हो जाता है, मॉइस्चर उड़ जाता है और वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब वार्पिंग मतलब मुड़ जाना, वार्पिंग इज मुड़ जाना, मुड़ जाता है आपका ब्रिक। ठीक है, दैट इज, इन सारी चीजों को वो प्रिवेंट करता है। अगर ये सारी चीजों को प्रिवेंट करता होगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ब्रिक हार्ड होगा, तभी तो ये सब चीजों को रोक रहा है वो। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस। पॉइंट एक ही है, लेकिन उससे दूसरे पॉइंट का हिंट आपको मिल गया। अगर ये हार्डनेस को प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी,
तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब अच्छी अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो मैं क्या भी बोल सकती हूँ कि इसमें ये हीट को भी इंसुलेट करता होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हीट इंसुलेट। बट इसी चीज को मैं आगे आधार बना के चलूँ, बेस बना के चलूँ, तो अगर ये ज्यादा हो जाएगा मीन्स हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रिक टूट जाएगा, ज्यादा सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा तो टूट जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका ब्रिक जो है वो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मीन्स डायरेक्टली टूट जाना इन अ पाउडर्ड फॉर्म। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, आप किसी भी मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज ब्रिटल। एक्सेस, हाँ ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। इसको आपको टेबल पे नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको इसको क्या करना है, बकायदा अच्छे से सेंटेंसेस में लिखना है। मैं टेबल में इसलिए लिखी हूँ, याद रहेगा आपको, सेंटेंस में बताऊंगी तो सब खिचड़ी। चलिए सिलिका हो गया याद, एक पॉइंट के बाद आपको सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। एल्यूमिना का क्या काम है, आप लोगों ने प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक का काम क्या होता है, जैसे ही हीट उसमें आती है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, ये काम है प्लास्टिक का। लेकिन जैसे ही सूखता है तो जिस शेप में रहेगा उसी शेप में ही रहेगा। सेम काम एल्यूमिना का है। एल्यूमिना क्या करता है, क्ले में जब ऐड होता है तब वो इजीली आप क्ले को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। आपको स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल, सर्कल, हर चीज में मोल्ड कर सकते हो। जैसे ही वो सूखेगा तो वो हार्ड हो जाएगा। सेम काम एल्यूमिना भी करता है। एल्यूमिना का क्या काम है, ये प्लास्टिक in नेचर है, दैट मीन्स इट कैन मोल्ड इन एनी शेप एट वेट, जब गीला रहता है, और इट इज हार्ड व्हेन ड्राई, जब वो सूख जाता है। अब इसका एक और चीज हो सकता है, अगर कहीं आपका हीट बढ़ा और आपके उसमें एल्यूमिना ज़्यादा हो गया, जैसे प्लास्टिक कहीं पे भी रखा है, हीट बढ़ा तो क्या होगा, प्लास्टिक में इफेक्ट आपको दिखेगा। वैसे ही एल्यूमिना अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, जब आपकी क्ले गीली रहेगी तब आप उसको शेप में ला नहीं पाओगे, कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा वो, ठीक है, ज़्यादा ही पतला हो जाएगा कंसिस्टेंसी। और जब हार्ड होगा तो इतना हार्ड हो जाएगा कि वो टूटे नहीं टूटेगा, ठीक। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा तो आपके ब्रिक का शेप खराब हो जाएगा, शेप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बोल सकती हूँ, एकदम स्टिफ हो जाएगा, ब्रिक जो है बहुत ज़्यादा ही स्टिफ हो जाएगा। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया, स्टिफ हो जाएगा, या फिर स्टिफ मतलब कड़क। आप इसको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, टू हार्ड एट ड्राइंग। सिंपल लैंग्वेज में मैंने टू हार्ड लिख दिया, स्टिफ को टू हार्ड, ठीक। अब थर्ड है आपका लाइम। लाइम के बहुत सारे यूजेस है। लाइम सबको पता है क्या होता है, चूना। चूने को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। चूने को और किसके लिए यूज करते हैं, पान खाने के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए यूज करते हैं। और किसके लिए, चौक भी चूना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हम चूना यूज करते हैं। अब इस लाइम का क्या काम है, हाँ भाई, बहुत सारी ईटिंग पर्पसेस के लिए चूना हम यूज करते हैं, बट अ स्मॉल कंटेंट। जब भी चूने का कंटेंट ज्यादा होता है या तो मुंह जल जाता है या तो स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। कंटेंट यहाँ पे भी देखो चूने का बहुत कम है, एज कम्पेयर टू सबके चूने का कंटेंट कम है। अब इसका कंटेंट इतना कम है तो इसका क्या काम होता होगा, ये ना चीजों को बता रही हूँ क्या कर दो। इसमें आप लिख सकते हो कि आपके इसमें जितने सारी चीजें ऐड हुई है ना, सबको ऐड करके लिख सकते हो कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, और क्या करता है, आपका हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। अब क्या है आपका, ये तो हो गया
दूसरी चीज ये क्या करता है, फ्लक्स जानते हैं, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स फ्लक्स का क्या काम करता है ये मैं बता रही हूँ। एक्ट एज अ फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स आपकी किसी भी चीज में हेल्प करना, मतलब ये क्या करता है, उकसाते हैं ना, बोलते हैं दो इंसान लड़ रहे हैं, तीसरा उसको उकसा रहा है लड़ने के लिए, तो ये उकसाता है सिलिका को कि भाई तुम ब्रिक में हो, और जैसे ही कभी हीट बढ़ेगा तो सिलिका क्या करेगा, अपने आप को मेल्ट करेगा, जिससे क्या होगा, आपके जो बाकी इंग्रेडिएंट है जैसे सैंड हो गया क्ले के साथ, वो आपस में मिल जाएंगे। थोड़ी सी चीज़ों को गर्म कर दोगे तो आपस में उन दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा, तो वो मिल जाएंगे आपस में। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट एक्ट एज अ फ्लक्स एंड मेक सिलिका, जो सिलिका आपने ऊपर यूज किया ना, सिलिका टू फ्यूज विथ मटेरियल्स टू बाइंड। आपके जो भी मटेरियल आपने यूज किए हैं, जब सिलिका उसमें फ्यूज होगा, बर्न होगा, तो क्या करेगा, उसको चिपका देगा, आपस में बाइंड कर देगा। ठीक है, अब यही चीज इसकी कहानी में आप लोगों को सुनाई थी ना, नहीं सुनाई थी? इसको खत्म कर दें। हाँ अभी चल रहा है ना, इतने मैं सुनाती कहानी, क्या सुनाती हूँ, चलो। ये लाइम हो गया, लाइम का काम क्या है, फ्लक्स की तरह बिहेव करेगा। फ्लक्स मीन्स ये उकसा रहा है सिलिका को कि भाई तुम जाके बर्न हो, फ्यूज हो, जैसे ही फ्यूज हो गए तो सारे मटेरियल्स आपस में मिलजुल जाएंगे, एक अच्छा बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा सब में। पर यही चीज ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा, ज्यादा सिलिका बर्न हो जाएगा, और ज्यादा सिलिका बर्न हो जाएगा तो आपके ब्रिक का शेप खराब हो जाएगा। ज्यादा मिल जाएगा तो क्या होगा, ब्रिक का शेप खराब हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एज मोर सिलिका विल बर्न, and loses shape of brick। आपके ब्रिक का शेप जो है वो लूज हो जाएगा। सिलिका एक टाइप का आपका बाइंडिंग मटेरियल की तरह है, गरम कर रहे हो तो वो आपस में बाइंड कर रहा है, पर ज्यादा गरम कर रहे हो तो इतना पतला हो गया कि वो शेप खराब कर ले रहा है। जैसे कि डामर होता है, डामर बहुत अगर हल्का गरम करो तो आप उसको शेप में ला सकते हो, बहुत गरम कर दो तो पानी की तरफ फ्लो होता है वो। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ अ लाइम। लाइम का काम वो है। अब हमेशा से परम सत्य है, आयरन का काम क्या रहा है, कलर के लिए। मेटालिक कंटेंट है तो ये कलर और साउंड के लिए प्रूवन होता है। अब साउंड तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगी, कलर के लिए इफेक्टिव है। कलर को इम्पार्ट करेगा, आपका जो ब्राइट रेड कलर या रेडिश कलर है वो कौन देता है, आपका आयरन ऑक्साइड देता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इम्पार्ट्स कलर। अब ये कलर को अगर रेड दे रहा है तो इसमें एक और चीज करेगा, क्या करेगा वो, और क्या कर सकते हैं, इम्पर्मिएबिलिटी। दैट मीन्स, इम्पर्मिएबिलिटी मीन्स जो पासिंग होता है, जैसे ब्रिक में से कुछ भी चीज पास हो रहा है, वो चीज पास होने नहीं देगा, पास होने की जो क्षमता है उसकी, उसको कम कर देगा। ठीक है, दैट इज अ वर्क ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्योंकि ये मेटल कंटेंट है, जाहिर सी बात है मेटल से कोई चीज कैसे पास हो सकती है, नहीं पास हो सकती, तो ये इम्पर्मिएबिलिटी को प्रमोट करेगा और कलर को प्रमोट करेगा। अब कलर दिया, सारी चीजें किया, तो अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सोचो। अगर ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, कलर काला हो जाएगा। ठीक, सिंपल। रेड ऑक्साइड से जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक ऑक्साइड, या फिर ब्राउन में चेंज हो जाएगा, कलर उसका खराब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैग्नीशिया का क्या काम है, मैग्नीशिया का काम है आपका एक हल्का सा, देखना येलो टिंट रहता है आपके ब्रिक्स में, देखा है आपने, एक हल्का सा कुछ ब्रिक में एक काला सा धब्बा रहता है। जब आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो कुछ ब्रिक्स में लाल की जगह पे हल्का सा काला धब्बा भी रहता है, दैट इज ब्लैक ऑक्साइड।
अब उसके साथ साथ उस ब्लैक के आसपास एक येलो सा, ऑरेंज सा एक धब्बा कुछ दिखता है, वो ऑरेंज नहीं है, वो येलो धब्बा है, दैट इज कॉल्ड येलो टिंट। और वो येलो टिंट किससे होता है? मैग्नीशिया से होता है। अगर मैग्नीशिया लेस देन 1% है तो हल्का सा येलो टिंट उसमें आना चाहिए, और जब भी येलो टिंट हल्का सा आएगा, रेड के साथ मिक्स होगा, तो वो क्या देगा? ब्राइट रेड कलर। ईटे का कलर इज नॉट रेड, ईटे का कलर ब्राइट रेड कलर है, तो वो किससे आता है? येलो टिंट से। ये अच्छी चीज है। पर अगर मैग्नीशिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आप बोलो, आप बताओ। हाँ, नहीं, हर बार चीजें एक जैसी नहीं होती, अपवाद भी होते हैं कई जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ब्रिक डीके होना स्टार्ट कर देगा, आपके ब्रिक में डिसइंटीग्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ब्रिक्स टूटने लग जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ ब्रिक। मीन्स आपके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं? इस टाइप के हैं मेरा। अब इस इंग्रेडिएंट्स में क्या करना है आपको? सिर्फ चीज़ें याद रखनी है कि इंग्रेडिएंट कौन कौन सा है, परसेंटेज याद रखनी है, और उसका मिनिमम 3 पॉइंट लिखोगे तो काफ़ी है। एक पॉइंट को बढ़ा के 2-3 में कैसे लिखना है, समझ में आ गया ना? एक पॉइंट को आपको 2-3 पॉइंट में खुद से बढ़ा के लिखना है, और ऐसे नहीं टेबल बनाना है। एग्जाम में इसके बाद लिखोगे इतना, उसके बाद लिखोगे यूजेस, फिर लिखोगे एक्सेस, ऐसे लंबे पॉइंट्स में। ठीक है, टेबल में इसलिए बनाई है ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने के लिए। इसका नोट्स बहुत अच्छे से टेबल पे बना हुआ है, पीडीएफ पे। नोट्स का पीडीएफ इसलिए नहीं भेज रही हूँ, उसका गलत इस्तेमाल होगा। अभी पढ़ लो, जैसे यूनिट खत्म होगा उसी दिन मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी। जो टेलीग्राम के लिंक पे नोट्स दिख रहे होंगे वो अपडेटेड नहीं है, दैट इज नॉट अपडेटेड वन। अपडेट करके मैं आपको भेजूंगी। सेकेंड सेम वालों के लिए नोट्स था, जो अभी स्टूडेंट्स दे रहे हैं ना, उनके लिए था। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ और भी इंक्लूड करूंगी उसमें, उसके बाद वो नोट्स आपको दूंगी। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा, उसी के हिसाब से आपको दूंगी। लिखने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। हाँ 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 हाँ, नोट्स में जैसे लिखा है आप एग्जाम में बिल्कुल वैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह शॉर्ट में लिखा है, तो मैंने बोला है कि शॉर्ट में ना लिखे, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ करें। आपके समझने के लिए, पढ़ने के लिए शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के लिए आपका ब्रीफ होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देगा, तो आपको क्यों शॉर्ट शॉर्ट वो देखेगा? वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप अच्छे से उसका आंसर करें। ठीक है,